स्टार्ट है। नमस्कार, मैं अजय और बात आज 13 फरवरी की। तो व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर प्रेस वार्ता माननीय हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल जी की, और व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर ये एक टोटका और चला हुआ किसानों का कि जेपी दलाल जी का प्रोग्राम में बिघन डालने का काम करेंगे। ये भी हुआ सोशल मीडिया पर ही, और प्रेस वार्ता कृषि मंत्री जेपी दलाल जी की। तो अब देखें तैयारियां, क्योंकि 1:10 होगी। किसानों ने तो अल्टीमेटम दे दिया सोशल मीडिया पे। पुलिस की भी बस भर के तैयार होके आ गई कि अब ये कोई और नेता होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस है जेपी दलाल जी की सुरक्षा के लिए, या फिर किसानों को समझाने के लिए ड्यूटी लगाई। अब बस भरी बैठी है, कर्मचारियों की बस भरी हुई है। तो बूझ लेता हूँ कौन इंचार्ज है। सर, क्या व्यवस्था आज की बनाई हुई? सर, इंचार्ज साहब कौन है? इंचार्ज स्टाफ के लोगों के रूप में बस रेस्ट हाउस को कहीं ना कहीं मजबूत किलेबंदी की तरफ किया जा रहा, क्योंकि बाहर तो स्टाफ की बस भरी खड़ी हुई है और अंदर भी स्टाफ की मौजूदगी देखी जा सकती है, चाहे 1 स्टार की हो, चाहे 2 स्टार की हो, चाहे वह 3 स्टार की हो। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री जी आने लग रहे हैं प्रेस वार्ता के लिए। तो अब प्रोटेक्शन करना, काम करना, क्योंकि किसानों ने अल्टीमेटम दिया हुआ सोशल मीडिया के ऊपर कि आज प्रोग्राम में नहीं होने देंगे, हम अपनी बात रखेंगे। अब वो करेंगे क्या वो पता नहीं, लेकिन अल्टीमेटम दिया हुआ किसानों ने सोशल मीडिया पे। तो पुलिस प्रशासन तो मुस्तैदी से अपना फर्ज निभाने लगा गया। ये है गेट के अंदर का सीन। और बात करें टाइम की, तो करीबन 1:15 हो चुके। सिटी इंचार्ज जी आए, मैंने उनसे पूछा सर क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार की व्यवस्था की हुई, क्योंकि किसानों ने भी अल्टीमेटम दिया हुआ और मंत्री जी की भी प्रेस वार्ता है। तो उन्होंने कहा कि डीएसपी साहब देंगे बाइट, हम नहीं दे सकते। चलो साहब, डीएसपी साहब से ही लेकिन बातें ज़रूर पूछेंगे। जैसे ही रेस्ट हाउस के अंदर एंट्री करते हैं, वैसे ही हमारे ज़िले के मीडिया प्रभारी सोनू जी, वह युवा के जिला अध्यक्ष पवन ठाकुर के रूप में, बाकी सहपाठी हों, कार्यकर्ता हों, या पब्लिक की पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो, आगे बैठा गया हो। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बस बढ़िया। सर, ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या देखा जाए? प्रेस वार्ता जो है आज बजट सत्र के ऊपर वार्तालाप होगी। अच्छा जी। सब प्रेस वार्ता में कोई किसान को ऊपरी बात होगी? ऐसे है जी, ये तो प्रेस वार्ता के ऊपर मंत्री जी बताएंगे। होना चाहिए ये चीज़ तो देखो जी, ऊपर से जो एजेंडा आया हुआ होगा जी, ठीक है, वो तो मंत्री जी। लेकिन साहब, किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया सोशल मीडिया पे कि प्रेस वार्ता नहीं होने देंगे। देखो जी, प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम देख रही है, और संगठन का जो काम है वो संगठन देख रहा है। तो क्या लगता है कि अपने लोकल आदमी को इतने पुलिस वालों की सुरक्षा की जरूरत पड़ सकती है? अपने नेता को जो धरातल से उठाओ जी, क्या होता है, सरकार का अगर कोई भी मंत्री होता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है वहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ देखनी। लेकिन प्रशासन बस भर के आया हुआ। अच्छी बात है जी, प्रशासन की उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी करेंगे। प्रशासन तो बस भर के आया हुआ। पवन ठाकुर जिला अध्यक्ष युवा के थे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या आज एजेंडा समझा जाए प्रेस वार्ता का, और क्या किसानों के लिए कुछ बात कही जाएगी या बजट के ऊपर ही बात की जाएगी? ऐसा है जी, पत्रकार वार्ता जो कृषि मंत्री माननीय जेपी दलाल जी कर रहे हैं, और कृषि बिल के ऊपर या किसानों के विषय में वो हमसे ज़्यादा जागरूक है, वो इस बारे में आपको ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। देखिए साहब, सुरक्षा बहुत ज़्यादा हो गया। अपने लोकल मंत्री जी हैं, ज़िले के हैं, अपने बेटे को भी खतरा भी हो सकता है क्या? जैसे कि आपने बताया कि किसान आंदोलन ने चेतावनी दी कि हम प्रेस नहीं होने देंगे, तो प्रशासन का अपना नहीं, हमने क्या बताया, सोशल मीडिया पर एक चला हुआ सर। नहीं, हमने तो आपसे ही सुना जी, प्रशासन तो अपनी जिम्मेवारी या पूरी करेगा ही जी। तो उसी के मद्देनज़र ये जो प्रशासन है यहाँ आया हुआ है, और सही तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से प्रेस वार्ता जो है संपन्न हो जाए। तो क्या लगता है कि जो कृषि कानून है वो किसान हित में है या किसान ये पार्टीदारी बैठे हुए? कृषि बिल के बारे में आप कृषि मंत्री से पूछिए, वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे।
नहीं, जिलाध्यक्ष तो हैं, संगठन के नाते हैं, कुछ समझाते भी होंगे पार्टी लेकिन कार्यकर्ताओं लेकिन को, लेकिन लोगों को। किसान जो है, किसानों के बारे में आपको कृषि मंत्री जी आएंगे, वो अच्छा बता पाएंगे। भाई जिला अध्यक्ष ने बता दिया कि कृषि मंत्री जी ज़्यादा खुल के बता सकते हैं, अच्छी बात है। चलो, एक बड़ी बस ये कह सकते हैं, एक मिनी बस ये भी कह सकते हैं, और वे कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की एक बस और आई हुई और पीछे से स्कोर्ट की बस भी लग गई। तो देखें, छावनी बनता हुआ 13 फरवरी को ज़िले का रेस्ट हाउस भी उड़ता आने लगी है। अभी अभी स्टॉपेज लिया था किसान की गाड़ी ने, जहाँ पे झंडा लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी मुस्तैद और किसान भी मुस्तैद देखे जा सकते हैं रेस्ट हाउस के आगे से। वो देखें, ट्रैक्टर के रूप में किसान देश का तिरंगा लहराता हुआ किसान कहीं ना कहीं तेज़ गति पकड़ता देखा जा सकता है। तो टाइम की बात करें तो 1:35 हो चुके और बाईपास के ऊपर जो हो जिसका बोला जाए सेक्टर 13 चौक 13-23 का, यहाँ पर किसानों का जमावड़ा इकट्ठा होता देखा जा सकता है। अब दो बातें उनसे भी करूँगा कि आज आप लोग शहर के अंदर क्या करने आए हुए। ले लिया। मंत्री के पास में खड़े मिलेंगे अब फोन पर, इसलिए आप लोगों का ये अनुरोध है कि ये मत करो। ये तो फिर हम भी यहीं बैठ के कर लेंगे उनके और बैठ जाओ। जरूरी है यहाँ, क्या जरूरी है बैठना, बताइए एक बात सुनो, मतलब कि कहने पर आप बात सुनो। नहीं हमें मतलब एक मतलब दिली बात बतावा है जी कि अपनी मिल गई आपने रोक दिया, यहीं बैठ जाओ और क्या करें। हम 2 घंटे बहिष्कार का नारे लगा के अपना बहिष्कार करेंगे। भाई नारे यहाँ लगा लो, कोई बात को ठीक है जी, नारे लगा लो अपना, यहाँ लगा लो नारे, क्या बात है, ठीक है यहाँ लगा लो नारे। वैसे उसमें भी कोई बुराई कौन जी, हम तो वहाँ बैठेंगे, आपने नू बेरा है। अगर इजाजत सुनो मेरी बात, देखो, आप आप इजाजत नहीं, इजाजत एक मिनट। सुनो मेरी बात, हम इजाजत अगर आपकी इजाजत है हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। कि हम खाली जाएंगे और गाड़ी घोड़े यहीं रह जाएंगे, ट्रैक्टर यहीं रह सुनो, हाँ। मतलब 2 बार वो ट्रैक्टर रैली रो, कोई भी उपद्रव हो लड़की से बना उसकी आवाज तो गिनती एक चार ना मानस चाहे है। 4 हो चाहे 5 हो चाहे 10 हो, जितने आप लोगों के पहले ट्रैक्टर आपने परमिशन ले ली थी, ट्रैक्टर अपना कर लिया आपने, शांतिपूर्वक कर लिया, हमें कोई इतराज नहीं था, ठीक है ना, आप लोगों ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये उसकी भी परमिशन तो ले ली अब जिस तरह किसी मंत्री को रैली होती है उसमें आप काले झंडे दिखाते, परमिशन थोड़ा होती है। वो तो हमने शांतिपूर्वक बैठ के अपना कर लिया। पंच साहब ये जाके बात कर आदर मान कर रहा हूँ, देखो सुनो मेरी बात। ना 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 5 आदमी नहीं, मैं आदर मान कर रहा हूँ आप लोगों का, तो आप राय मेहरबानी यहाँ बैठ के अपना बैठ जाओ भाई, अपना वहाँ नहीं जाने देंगे, बैठो भाई, ठीक है ना। पुलिस किसानों को समझाती हुई कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा और कोई बाधा नहीं डालने दी जाएगी। सही बात है, काम है प्रशासन का, वो प्रशासन अपना काम सही तरीके से करता हुआ देखा जा सकता है। किसानों को समझा रहा और किसान भी कहीं ना कहीं बातों के रूप में समझने का काम कर रहे। अब 2 बातें अधिकारी से भी कि सर किस प्रकार से समझाया और क्या क्या समझाया। तैयारी अपनी किसान पकड़ता हुआ करीबन 1:40 पे पुलिस ने समझाया, किसानों को समझ में आया और किसान अब यहाँ पर तैयारी करने लग चुके अपने विरोध की। तो बात पहले पुलिस प्रशासन से, बाद में किसानों से। मेरे साथ में डीएसपी वीरेंद्र कुमार जी जुड़ चुके। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, किसानों ने आज 13 तारीख का अल्टीमेटम दिया था सोशल मीडिया पे कि हम कृषि मंत्री जी का विरोध करेंगे। सर किस प्रकार से उनको समझाया जाए, क्योंकि किसान एकता तो यहाँ पे देखी जा सकती है, यहाँ पे शुरू हो चुके हैं आने। नहीं, यहाँ पे अभी 4-5 गाड़ियाँ आई हैं वैसे तो, बाकी कोई इन्होंने आह्वान नहीं किया था जी। और देखिए हमारी पुलिस सुरक्षा ठीक बंदोबस्त किए हुए हैं हमने, कोई ऐसी नौबत नहीं आएगी, मंत्री जी के कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर कितने अधिकारियों की कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई कृषि मंत्री की प्रेस वार्ता को? पर्याप्त ड्यूटी लगी हुई है, पर्याप्त ड्यूटी लगी हुई है। सर एक आप भी लोकल ही हैं, मंत्री जी भी लोकल ही हैं और मैं भी लोकल पत्रकार हूँ। तो सर क्या लगता है कि अपने लोकल मंत्री को जो
जिले का ही हो और उसके लिए इतनी सुरक्षा की कड़े बंदोबस्त करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, इनको किसानों को भी ये करने की ज़रूरत नहीं है। सबको आज़ादी है अपने आने जाने का, बोलने का, विचार प्रकट करने का। तो इसका मतलब ये नहीं भी किसी को दूसरे में दखल नहीं देना चाहिए किसानों को। तो सर क्या रेस्ट हाउस तक किसान जा पाएंगे, फिर यहीं इनका यहीं तक रहेगा? इतना ज़्यादा तो प्लीज़ ये तो बताए ना। हाँ, नहीं यहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। इनको मना कर दिया है, यहीं तक रहेंगे ना, आगे नहीं जाने देंगे? नहीं जाने। सर क्या बात हुई किसानों से, आपने क्या समझाया? मैंने उनको ये समझा भी ऐसे प्रदर्शन मत करो, बल्कि आप लोगों के वहाँ से टिकरी बॉर्डर से भी यही आदेश है भी किसी के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई मरकत में जाते हैं, किसी की ब्याह शादी में जाते हैं, किसी मंत्री को रुकावट नहीं करेंगे। जी। और फिर भी ये कानून अपने हाथ में लेते तो उन्हें सख्ताई से पेश आएंगे। तो सर किसानों ने क्या जवाब दिया फिर आपको? इन्होंने तो आश्वासन दिया भी हम ऐसा नहीं करेंगे। चलो, मैं किसानों ने भी आश्वासन दे दिया। अब दो बातें किसानों से भी कर लेता हूँ कि पुलिस ने क्या समझाया और आपको क्या समझ में आया। किसान के रूप में मेरे साथ में कॉलेज मोड़ के ऊपर जुड़ चुके सबको नमस्कार। नमस्कार जी। सर कहाँ जा रहे थे और क्या तैयारी थी? हम जा रहे थे जी रेस्ट हाउस के बाहर, उसका जेपी दलाल का बहिष्कार के खातिर जा रहे थे जी, इसमें कोई दो राय नहीं। खापन तो बहिष्कार किया हुआ, खापन तो बहिष्कार कर चुका। लेकिन हम करेंगे, बवानी खड़ा तय आए हम। अच्छा। स्पेशल अच्छा। इसका बहिष्कार के लिए ही आए। बवानी खड़ा हल्के से आए हम जी। स्पेशल इसको स्पेशल विरोध करने के लिए। हाँ जी। कि किसान जाग चुका। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर आप लोग यहीं पर आपको स्थान दे दिया गया, आप लोग आगे जाएंगे? आगे इनके जो अपना प्रशासन है वो बोल रहा है कि भाई यहीं रुक जाओ। अच्छा। तो हम यहीं रुक जाएंगे तो भी बहिष्कार तो हो गया। यानी काले झंडे बहिष्कार यहीं? बिल्कुल है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलो, जहाँ तक कोशिश होगी तो कैमरा हमें वहाँ भी जा सकते हैं। अच्छा, वहाँ जा सकते हैं। मतलब इनकी इजाज़त मिल जाएगी थोड़ी ही भी। प्रशासन चाहेगा तो ठीक क्या है, लगता है कि प्रशासन की आपको इजाज़त मिलेगी आगे जाने की? नहीं, मिलनी चाहिए। देखो एक मतलब विरोध करना तो एक लोकतांत्रिक देश का अधिकार है, ये तो धक्के से दबाया जा रहा है। विरोध का मतलब विरोध होने के लिए कैंडिडेट वाला कांड हो जाए? बिल्कुल नहीं जी, 3 महीने हो गए, कोई भी होया है। क्योंकि वो कहावत है हरियाणा में, दूध का फूका हुआ तो लस्सी वो सब फूक मार के पी हुआ है। हम बिल्कुल फूक मार के पीते हैं जी। नहीं, आप भी पी रहे हो, वो भी पी हाँ, रहे हैं। 3 महीने हो गए, कोई भी बहिष्कार होया हो तो बता दो। बिल्कुल शांति रखनी है। ये प्रशासन हमें यूँ कह देगा यहीं बैठ जाओ तो यहीं बैठ के काले झंडे दिखाएंगे। किसान तो अपना विरोध करने आ चुका है और भी आने लग रहे हैं। चलो भाई, किसान ने जब अल्टीमेटम दिया सरकार को, प्रशासन को, तब उस किसान ने अपनी मात्रा भी व एकता भी दिखाई। तो आज बात 13 फरवरी की, कृषि मंत्री जी का प्रेस वार्ता व बजट के ऊपर बातें पत्रकारों को, जिले वासियों को समझाया, प्रदेश को समझाया जाएगा। लेकिन किसानों ने अल्टीमेटम दिया था कि हम विरोध करेंगे मंत्री जी का। तो किसान तो आ चुके और पुलिस प्रशासन को छावनी का रूप दे दिया गया। चाहे रेस्ट हाउस की बात हो, चाहे आपकी वो ये चाहे सेक्टर की मोड़ की बात हो, तो ये व्यवस्था पुलिस प्रशासन की और वो व्यवस्था कृषि मंत्री जी की जो आएंगे 2 बजे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन किसान तो अपनी एकता दिखाने के लिए यहाँ पर चौक पे आ चुके। भिवानी में भी 2 टूक देखे जा सकते हैं, एक तरफ पुलिस प्रशासन और एक तरफ किसान आमने सामने। फिर से भिवानी के सेक्टर चौक पर किसान व पुलिस आमने सामने होती हुई। रेस्ट हाउस वाला कि वहीं PCR, वहीं बसें, मिनी बसों के रूप में, बड़ी बस के रूप में पुलिस प्रशासन तो अपनी मुस्तैदी दिखाने लग गया। अच्छी बात है, यानी पुलिस प्रशासन तो मुस्त है क्योंकि किसानों ने अल्टीमेटम दिया हुआ। ये देखें, पुलिस विभाग की गाड़ियाँ कर्मचारी से भरी हुई और जाती हुई। तो ये व्यवस्था है 1:45 बजे की। हम कुछ नहीं बोले किसी को, आराम से बैठेंगे, किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। आराम से बैठ जाओ भाई। तो एक बात और देखें, चाहे मुट्ठी भर आए हो, लेकिन एकता यह है कि प्रशासन को हिलाकर रख दिया। चाहे रेस्ट हाउस की बात हो, चाहे आप सेक्टर 13-23 के चौक की बात हो। बहुत देर
तो ये नज़ारा रेस्ट हाउस भिवानी का। JNC न्यूज़ से अजय नायक व नरेश दिया की खास रिपोर्ट रेस्ट हाउस से कर दे।